आजमगढ़ में सीएम योगी करेंगे रैली। 19 जून को निरहुआ के समर्थन में मांगेंगे वोट। कल जुमे की नमाज के लिए यूपी में कड़े इंतजाम। एसीएस होम और डीजीपी ने की बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर मंथन। सभी जिलों के डीएम एसएसपी को दिए निर्देश। जुमे की नमाज को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर, आईजी, डीएम और एसएसपी खुद पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च करते नजर आए। जुमे की नमाज से पहले यूपी के कई संवेदनशील इलाकों में ड्रोन का पहरा। कानपुर, लखनऊ समेत कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च। जुमे की नमाज में शांति की अपील। प्रतापगढ़ में जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जमीन से लेकर आसमान तक प्रतापगढ़ पुलिस निगरानी कर रही है। आगरा में जुमे का नमाज से पहले पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा ड्रोन से पुलिस निगरानी रख रही है। बारंबारी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। माहौल खराब करने वालों पर खास नजर। सहारनपुर में कल जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। पुलिस के साथ आरएफएफ और पीएसी बल भी धार्मिक स्थलों पर तैनात। शाहजहांपुर में हाई अलर्ट। कल जुमे की नमाज के लिए पुलिस बरत रही अतिरिक्त सावधानी। उन्नाव में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएमएसपी ने निकाला पैदल मार्च। धर्मगुरु और पीस कमेटी के साथ की बैठक। मथुरा में शुक्रवार को शांति बनाए रखने के लिए एसएसपी ने फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। धर्मगुरुओं से लगातार संपर्क बनाए हुए है जिला प्रशासन। सोशल मीडिया पर खास नजर। मेरठ में जुमे की नमाज को लेकर शांति की अपील। नायब शहर काजी ने कहा कि सभी लोग शांति बनाए रखें। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत की याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कार्रवाई पर 3 दिन में मांगा जवाब। प्रयागराज हिंसा केस में बड़ा खुलासा। मास्टरमाइंड जावेद पंप को अफवाह फैलाने पर भेजा गया नोटिस। 9 जून को किया गया था पाबंद। सिटी मजिस्ट्रेट ने दिए थे कार्रवाई के आदेश। अग्निपथ योजना को लेकर सीएम योगी का ट्वीट। लिखा, युवाओं के लिए है स्वर्णिम अवसर, किसी के बहकावे में ना आए युवा। केशव प्रसाद मौर्य ने अग्निपथ योजना पर किया ट्वीट। लिखा, देशभक्ति से ओतप्रोत और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले युवाओं के लिए अग्निपथ योजना बनने जा रही है अवसर पथ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अग्निपथ योजना को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, मिशन अग्निपथ एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक योजना, भविष्य में भी युवाओं को मिलेगा फायदा। नोएडा में चीनी घुसपैठियों के मामले में जांच तेज। इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रही इन्वेस्टिगेशन। गाजियाबाद, पानीपत और नोएडा की 3 फैक्ट्री भी लड़ाकर। 3 जून को हुई हिंसा के विरोध में कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पत्थरबाजों पर कार्रवाई की मांग। कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमीन पर बैठकर किया धरना प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। नोएडा के सेक्टर 19 में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। जुम्मे की नमाज के बाद हुए पथराव के विरोध में इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग। दंगाइयों पर एनएसए की कार्रवाई की मांग। प्रयागराज हिंसा में हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान की कराई जाएगी भरपाई। क्लेम कमिश्नर के पास पुलिस, पीएसी और निगम की तरफ से करीब 1 करोड़ रुपए के दावे पेश। इटावा में शुक्रवार को जुमे की नमाज के मद्देनजर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने धर्मगुरुओं के साथ की अहम बैठक। किसी भी तरह के उपद्रव से बचने के लिए तैयारी थी। इटावा में जुमे की नमाज के मद्देनजर ड्रोन अलर्ट। कैमरे के जरिए पुलिस मुस्लिम बस्तियों पर रखी जा रही निगरानी। प्रयागराज हिंसा में शामिल 59 उपद्रवियों के पोस्टर पुलिस ने किए जारी। पहचान कर की जाएगी गिरफ्तारी। प्रयागराज हिंसा में अब तक 92 आरोपी गिरफ्तार। जफर हयात और उसके साथियों की आज से 2 दिन की रिमांड शुरू। कोर्ट ने जफर हयात के साथ 4 आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। नोएडा में अवैध फार्म हाउस पर अथॉरिटी की कार्रवाई। सेक्टर 135 नगली में हुई कार्रवाई। संभल में फिर गरजा बुलडोजर। संभल के सपा विधायक समेत सैकड़ों लोगों पर तालाब की सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप। गर्मी की छुट्टी के बाद आज से फिर खुले सरकारी स्कूल। पहले दिन बच्चों की संख्या रही कम। मथुरा में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सिपाही को मारी टक्कर। सिपाही की मौके पर ही मौत। पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी। मऊ में जिला अस्पताल कर्मचारियों ने अज्ञात शवों का कराया विसर्जन। 600 से ज्यादा लावारिस शवों का हुआ अंतिम संस्कार। शाहजहांपुर में भूसे के गोदाम में
भीषण आग, 30 दमकल की गाड़ियों ने मिलकर आग पर पाया काबू। संभल में 6 साल के बच्चे का शव खेत में बरामद, पुलिस ने जताई जानवर के हमला कर खाने की आशंका। मऊ में जिला कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठा एक परिवार दबंगों के जमीन पर कब्जा करने पर न्याय की मांग करते हुए जिला कलेक्ट्रेट में पूरे परिवार ने दिया धरना। उन्नाव में एसपी जिला महासचिव समेत 5 पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। बुजुर्ग महिला ने 20 दिन पहले एसपी नेता पर भूमि कब्जा करने का आरोप लगाकर सीएम कार्यालय के सामने किया आत्मदाह का प्रयास। संभल में पिता ने अपने ही बेटे की सुपारी देकर करवाई हत्या, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाराबंकी में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग में 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल। प्रतापगढ़ में सीबीआई ने रेलवे अफसर के पैतृक घर पर की छापेमारी, सीबीआई की टीम ने परिजनों के खातों की शुरू की जांच, छापेमारी में 32 लाख रुपए बरामद। कानपुर में आयकर विभाग की टीम ने लाटूश रोड स्थित कई मशीन कंपनियों में की छापेमारी, भारी सुरक्षा के बीच चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई। पीलीभीत में हाईवे पर एक भीषण हादसा, ट्रैक्टर चालक को नींद आने से हुआ हादसा, रोड किनारे पलटा ट्रैक्टर। जौनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश की इलाज के दौरान मौत। सीतापुर में हत्या की सनसनीखेज वारदात, एक भाई ने संपत्ति को लेकर अपनी बहन की गला काटकर की निर्मम हत्या। सहारनपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत, एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, राहगीरों ने एक ट्रक की खिड़की को कटर से काटकर ड्राइवर को निकाला बाहर। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़े दंपति को कुचला, हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत, पति गंभीर रूप से घायल। मथुरा में 3 थानों की पुलिस ने मिलकर पकड़े 2 शातिर चेन स्नैचर, वारदात को अंजाम देने के लिए अलग अलग मोटरसाइकिल का करते थे प्रयोग। संत कबीर नगर में माहुली थाना क्षेत्र में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से करीब 1 दर्जन लोग झुलस गए, हादसे में एक युवक की मौत, वहीं अन्य लोगों का इलाज अभी भी जारी। मिर्जापुर के मड़िहान में मुस्किरा गांव में एक मगरमच्छ ने डेरा डाल दिया, तालाब सूख जाने के बाद भी तालाब के किनारे मगरमच्छ डेरा जमाए हुए है। फतेहपुर में टायर फटने से रोडवेज बस पलट गई, इस हादसे में 6 यात्री मामूली रूप से घायल। हरदोई में झाड़ियों में मिला नवजात, जन्म देने के बाद बच्चे को झाड़ियों में फेंका, अस्पताल में भर्ती। मथुरा में श्रीकांत शर्मा ने की बैठक, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ की मीटिंग, शहर और पर्यटन स्थलों को साफ सुथरे बनाने के दिए निर्देश। बागपत के बड़ौत कब्जे में आज आर्य प्रतिनिधि सभा की किशोरियों ने तलवारबाजी और लाठियों का प्रदर्शन कर आत्मसुरक्षा का संदेश दिया। देश में फिर बढ़े कोरोना के केस, 24 घंटे में 12,213 मामले दर्ज, पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 58,215 एक्टिव केस, देश में 24 घंटे में 7,624 लोग हुए ठीक। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना केस में उछाल, 24 घंटे में 100 नए केस आए सामने। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल किया गया शिफ्ट, हालत अभी भी स्थिर, दूर में अस्पताल जाकर सीएम धामी ने जाना हालचाल। अग्निपथ योजना को लेकर सीएम धामी का बड़ा ऐलान, कहा अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति देगी राज्य सरकार। यमुना सफाई संकल्प यात्रा को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी, मुख्यमंत्री आवास से यमुनोत्री तक 7 दिवसीय है संकल्प यात्रा। बजट सत्र के तीसरे दिन में विधानसभा में हंगामा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर विपक्ष ने सरकार को घेरा तो जिला विकास प्राधिकरण के मुद्दों पर वेल में आकर किया हंगामा। सीएम के लिए सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को मिला बड़ा तोहफा, वन विकास निगम के अध्यक्ष पद पर हुई ताजपोशी, कैबिनेट मंत्री का होगा दर्जा। बागेश्वर में अधिकतर पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल हुआ खत्म, मुख्य बाजार में गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। सोनम कपूर ने रखी बेबी शावर की पार्टी में एंजॉय करती दिखी अनुल कपूर की बेटी सोनम। नॉर्वे की एक शादी में लड़कों ने अक्षय कुमार के हिट नंबर चुरा के दिल मेरा पर किया जबरदस्त डांस, शिल्पा शेट्टी को भी आया रिएक्शन। लड़की ने पुष्पा के गाने पर बीच सड़क पर किया डांस, लहंगा पहनकर खुले बालों में सड़क पर डांस करती नजर आई। सैम बहादुर में इंदिरा गांधी के रोल में दिखेंगी फातिमा सना शेख, रोल के लिए कर रही खास तैयारियां।
ऋतिक रोशन ने बदला अपना लुक, तो फैंस को कहो ना प्यार है कि राज किया याद। 6 हफ्तों में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हुए 7 बॉलीवुड के दिग्गज, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर भी शामिल। राजकुमार राव और पटुलेखी का रोमांटिक तस्वीर आया सामने, बाहों में बाहें डाल डांस करते आए नजर।